नमो बुद्धाय। जय भीम। हर साल की तरह एक नया साल आता है और वो पुराना साल जिसे हम पीछे छोड़ते हैं और वो चला जाता है। लेकिन क्या हम नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो क्या हम जीवन की उन सारी बातों को भूल पाते हैं? क्या जीवन के उन राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया की उलझनों से हम जीवन को मुक्त कर पाते हैं? अगर हम अपने जीवन की उन सारी बातों को अगर वहीं छोड़ के नहीं आते, उनको त्याग नहीं कर पाते, तो हम कैसे उस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। समय परिवर्तन हो रहा है, साल बदल रहा है, लेकिन आप नहीं बदल रहे हैं। आप आज भी अपनी उस मानसिकता में, उस मनोरोगी उन जकड़नों में उलझे हैं। अगर जीवन की उस मुक्ति से आप नहीं निकल पा रहे हैं, उन दुखों से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये नया साल आपके जीवन के लिए एक व्यर्थ का साल है। क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है और समय निकलता जा रहा है, और आप अपने उन समय को, जीवन के उस लक्ष्य को, जीवन के उन महत्व समय को गवा दे रहे हो। क्या लोग नए साल के दिन कुछ उन पाप कर्मों से मुक्त हो पाएंगे? क्या नए साल के दिन लोग उन विव्यक्तिचार कर्मों से मुक्त हो पाएंगे? क्या लोग सुराग को अपनी जीवन से छोड़ पाएंगे? एक तरफ लोग कहते हैं कि हमारा पुराना समय बहुत बुरा गुजरा, वो मेरे लिए लाभदायक नहीं बना, उस साल में मुझे अधिक दुख मिले, उस साल मेरा काम धंधा नहीं चला, उस साल जीवन के सबसे ज़्यादा पैसा मेरे जीवन का खर्च हुआ, उस साल में निरोग नहीं रहा, मैं उस साल में अधिक बीमार रहा। क्या ये जीवन के अगले साल में भी लेके जा रहे हैं? जो नए साल का जो इंतजार कर रहे हैं कि 2022 गुजर रहा है और 2023 के अंदर हम प्रवेश हो रहे हैं, क्या लोग उन पुरानी आदतों को, शौक, संगतियों को छोड़ पाएंगे? जो नए साल में, जो पुराने साल में जो गुजरा है, उन सारी आदतों को भूल पाएंगे? नहीं, क्योंकि जीवन के रात के जो 12 बजे जब 22 निकलेगा तो लोग क्लबों में जाके बियर बारों में जाके डांस पार्टियां करेंगे, अरबों खरबों रुपए अपने जीवन का बर्बाद करेंगे और नाइट क्लबों में जश्न मनाएंगे। क्या ये जीवन का दुख नहीं है? क्या जीवन में ये सुख आ सकता है? क्या जीवन में इससे शांति मिल सकती है? एक तरफ कह रहे हैं कि हम पुराने समय में बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे, लेकिन इस साल नया साल आएगा, उसमें हो सकता है हमारे दिन अच्छे हो जाएं, लेकिन दिन क्या अच्छे हो पाएंगे? दिन ड्रिंक करने से, धन बर्बाद करने से क्या दिन अच्छे आ पाएंगे?
नहीं आ पाएंगे, सब व्यर्थ में। एक तरफ प्रभु से कह रहे हो, एक तरफ भगवानों से आशा लगाए बैठे हो, एक तरफ कह रहे हो कि भगवान जो बुरा समय बीते था इस बार नई साल के दिन ऐसा ही साल ना हो, लेकिन साल की शुरुआत में ही आप लोग ये पाप कर्म कर रहे हो, ये शराब पी रहे हो, जीवन का अधर्म कर रहे हो, अनेक जीव जंतुओं को हानि पहुंचा रहे हो, कष्ट दे रहे हो। क्या जीवन में तुम दूसरों को कष्ट दे के अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हो? कतई नहीं। सब दुख है। जब तुम दूसरों को कष्ट दोगे तो तुम्हारे जीवन में ये सुख कभी नहीं आएगा। फिर वही साल, फिर अगले साल रोओगे कि ये समय बहुत बुरा गुजरा, ये समय हमारे जीवन का अच्छा नहीं गुजरा। समय तो वही रहता है, लेकिन आप नहीं बदल पाते। समय तो अपने अनुसार चल रहा है, लेकिन आप नहीं चल रहे हो। कुदरत का नियम तो वही है, प्रकृति का नियम वही है जो सदियों से था। आज भी कुदरत का नियम, प्रकृति का नियम वही है, लेकिन मनुष्य खुद बदल रहा है। मनुष्य प्रकृति के अनुसार जीवन जी नहीं रहा है। लोग अपने शौक और आदतों में अपनी उलझनें बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्त ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड को दे रहे हैं कि उनकी वजह से ये सारा जीवन में दुख आया। नहीं, ये दुख तुम्हारे स्वयं अपने कर्मों की वजह से आया, जिन कर्मों को तुम सुधार नहीं रहे हो और दोष उनको दे रहे हो। दोष देने से अच्छा है कि अपनी संगतियों को बदल लो, अपनी शौक और आदतों को बदल लो और एक दिन खुद बदल जाओ। जब स्वयं बदल जाओगे तो तुम्हारा हर दिन एक नया साल होगा, जो जीवन का हर उद्देश्य तुम्हारा पूरा होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी, जिसे तुम खोल के अपना जीवन बदल सकते हो। अन्यथा ये साल आते जाते रहेंगे और यूं ही समय गुजरता जाएगा। साल आएंगे चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी उम्र का पड़ाव होगा, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। आप इन सालों को गुजरते देखना और इन सालों में खुद अपने आप को भी इस दुनिया से गुजरते देख लेना। जब तक खुद का बदलाव नहीं, तब तक ये नया साल तुम्हारे लिए शुभ नहीं हो सकता, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये साल वही रहेगा जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को आपका ये नया साल मुबारक हो। आपके परिवार को, आपके मित्रजनों को, आपको सभी शुभ चिंतकों को, इन बुद्धिजीवियों को मेरी तरफ से, भंते सिद्धार्थ बोधि की तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं कि आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, आप अपना ध्यान रखें और सर्दी में ज़्यादा ना निकलें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक मंगल कामना है। आपका दिन शुभ हो, आप फिर से जीवन की नई शुरुआत करें और आप सभी लोगों को मेरा तरफ से धन्यवाद। साधु साधु।